गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक, ये किसके बराबर होती है? लस गुणे मस के। ये भूलेगा नहीं ना? पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? लस और मस के बराबर होती है, लस और मस के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक। अब इसमें से क्या करता है? 1 2 3 4, चार में से, चार ऑप्शन में से 3 ठो दे देगा और चौथा पूछेगा। चौथा क्या करेगा? पूछेगा, ठीक है ना। अब ये फार्मूला था पहला, इसको लिख लेना है, ठीक। अब क्या आता है कि लहसुन मसा निकालना आता है। अब आता है कि सिंपल फॉर्म में करना। किसमें? सिंपल फॉर्म में करना आता है। इसको देखिए सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं। मान लीजिए बोलेगा कि 144/28 को सिंपल फॉर्म में चेंज करिए, हाँ, न्यूनतम रूप में बदलिए, न्यूनतम रूप में बदलिए। तो हम इसमें देखेंगे, इसको काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या है, तो हम इसको काटेंगे। 7 दूनी 14, 7 चौका 28, लेकिन ये नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरा एक साथ कटेगा, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे इसको 2 से, आराम आराम से भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 2 दूना, अब इसको 2 करना और 2 चौक 8 हो गया। अभी भी कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है, 2 है। तो 2 से काटेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 3 एक बच्चा हो गया 12, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। अब नहीं कटेगा किसी से, ये 7 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 36 2 से कटेगा तो यह नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई? ये होगी न्यूनतम रूप हो गया, ऐसा क्या हो गया? न्यूनतम रूप हो गया, ठीक है। तो ये आएगा। अब आएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कहेगा मान लीजिए 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक। जब काटने नहीं आएगा तो कैसे होगा बताओ? तो इसको सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो काटना है इसको 144 को। अगर आप लोग बता सकते हैं कि किसी का यह वर्ग है, किसका वर्ग है? 12 का ये वर्ग है, बहुत से। देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 2 दूना, देखो ये आता है ना वाला, 2 से 2 3 2 छक 18, 2 9 3 त्रिका 3 एक 9। अब हम लोग इसमें से जोड़ा बना देंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। 2 दूना 4 3 12, 12 होगा, लेकिन हमें इसका वर्गमूल थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो बताओ 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, 2 कितनी बार लिखा है? इधर देखो सुनिए, 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो इसको लिखो कि 2 का पावर 4, फिर गुणे 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 3 पर पावर 2। तो ऐसे पूछेगा कि इसके गुणनखंड में 2 का पावर होगा। अब देखो क्योंकि जान गया तुम लोग क्लास 6 7 8 में सारा पढ़ लिए, अब तुम लोग जा रहे हो 10 में, तो अब ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका आराम से काट करके बताओ, तो इसका ये देगा, अब बोलेगा कि 2 का पावर होगा। क्या होगा? 2 का पावर होगा। तो ऐसे काटोगे तब देखो कि 2 का पावर क्या होगा? 4 होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के बता देंगे। क्या करेंगे? कुछ लोग एकदम पूरा जोड़ के बता देंगे। तो समझ में आ गया ना ये कैसे होगा? 72 कोई संख्या है। वृक्ष विधि, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है 72, पहली बात लास्ट में 2 है, तो 2 किससे कटता है? 2 से कटता है, क्योंकि वह सम संख्या है। तो जब 2 से हम लोग काटेंगे तो ऐसे कर देंगे 2। अब आप लोग बताएंगे, चलिए पहले बताते हैं।